और आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारी फैमिली को क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े हैं। और मेरे भाई को इतना ज़्यादा बोलना बंद करिए। और अगर आप लोगों को जवाब चाहिए है ना, और मेरा भाई ना अभी शांत है, पूरी फैमिली शांत है। ये इस टॉपिक पे ना वो कुछ नहीं रिएक्ट करना चाह रही है, कुछ बोलना नहीं चाह रही है। मजबूर मत करो कि कुछ बोला जाए। मेरा भाई फिर जब आएगा ना तो फिर पता नहीं। तो फिर एक बहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। बहन को लगेगा ही, क्योंकि उसके भाई के बारे में लोग रावण है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इस तरह की बातें रखते हैं। तो बहन ने बोला है कि आप लोग नहीं जानते हो हमारे भाई को। हमारा भाई अच्छे में तो अच्छा है, बुरे में बहुत बुरा है। तो उसका पीछा आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा नेहा से कोई भी रिलेशन नहीं, ना तो नेहा की जो इंगेजमेंट थी वो भी टूट चुकी है। तो हम लोगों को आप लोग मत इस चीज़ों में घसीटिए, जो जैसा है उसको ऐसा ही रहने दीजिए। हम लोगों को मत घसीटिए, क्योंकि भाई के बारे में हम लोग बहुत बुरी बुरी बातें सुन चुके हैं। तो भाई चाहे जिसकी बहन हो या भाई हो तो धक्का लगेगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत गलत तरीके से बोला गया। सुमित के बारे में बहुत ही गलत तरीके से सब लोगों ने बोला। यहाँ पे गलती केवल सचिन की है, लेकिन यहाँ पे घसीट में आ गए हैं सुमित भी। तो यही बहन ने बोला है। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है, मतलब सुमित पे सारी चीज़ें आ रही हैं। सुमित को सब लोग रावण भी बोल रहे हैं, लेकिन सुमित ने यहाँ पे क्या सब लोगों का बिगाड़ा था? तो यहाँ पे सुमित को हर तरह से जलील किया जा रहा है, उसको रावण बता रहे हैं, और कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जानते हो किसको सबसे ज़्यादा बुरा लगा है? बुरा लगा है तो सुमित की बहन को। सुमित की बहन कह रही कि हमारे भाई को आप लोग जानते नहीं हो, हमारा भाई कुछ भी कर सकता है। इस समय हमारा भाई चुप बैठा हुआ है, तो क्या हर दिन चुप रहेगा? आप लोग उसके बारे में गलत अफवाह फैला रहे हो, और वाक्यों में उसके बारे में बहुत सारी गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं लोग। लेकिन इस तरह से गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए था। क्योंकि जब नेहा से इंगेजमेंट हुई तभी तो नेहा से रिश्ता जुड़ा, और उसके बाद में नेहा से इंगेजमेंट भी टूट गई है। तो अब तो सुमित को सब लोग बख्श देते और सुमित को इस तरह से उल्टी सीधी बातें ना करते। उसके घर वालों को भी सब लोगों ने टॉर्चर करने लगे हैं, और हर तरह से घर वालों को भी घसीटते रहते हैं। और सुमित को तो यहाँ पे बोल रहे हैं रावण। तो इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी अपनी समझ है। और जो लोग इस तरह से कह रहे हैं ना, तो उसके बहन को बुरा लगा हुआ है, और बहन बहुत ज़्यादा परेशान है। बहन कह रही कि हमारे भाई को आप लोग नहीं जानते हो, हमारा भाई कुछ भी कर सकता है। और जानते हो फ्रेंड, यहाँ पे बहन ने भी बताया है कि हमारे भाई हमारे शादी नहीं करना चाहते थे नेहा से, लेकिन हम लोगों ने उनको मनाया और कहा कि चलो शादी कर लो नेहा से। उसके पास में छोटी सी बच्ची है, बच्ची क्या बिगाड़ा है? बच्ची अपने पापा का प्यार पा जाएगी। तो हम लोगों ने ही बहुत ज़्यादा परेशान किया था सुमित भैया को, तभी सुमित भैया ने हाँ भरे थे। उसके बाद में हुआ ऐसा। आप लोग देख ही सकते हो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। उनकी बहन ने ये सारी चीज़ें साफ साफ लफ्ज़ों में ही बताई हैं। तो सुमित की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जितनी भी गलतियाँ हैं वो है सचिन की। सचिन जो है तो इतने दिनों से कोई भी बातें ओपन नहीं कर रहा था, और मनीषा जो है, मनीषा भी कोई बातें नहीं ओपन कर रही थी। उसके बाद में जब नेहा ने अपनी एंगेजमेंट में सचिन और मनीषा को नहीं बुलाया, तब इन लोगों ने सारी बातें खोलना शुरू कर दी। तो यहाँ पे सुमित ने क्या बिगाड़ा है जो आप लोगों ने सुमित के बारे में उल्टी सीधी बातें या हरकतें आप लोग कर रहे हो? तो यहाँ पे यही चीज़ें सुमित की बहन की हैं। सुमित की बहन यही सारी चीज़ें कह रही है। तो आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हे गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे सुमित को लेकर बहुत बड़ी अपडेटें निकल रही हैं। सुमित के ऊपर बहुत ही गंदे गंदे से मतलब लांछन भी लगाए जा रहे हैं कि सुमित ऐसे हैं, सुमित रावण है, सुमित इस तरह के हैं, सुमित शादी नहीं करना चाहते हैं और नेहा के पैसों पे ऐश करना चाहते थे। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे उनकी बहन ने कहा कि हमारे भाई को आप जानते नहीं हो, हमारा भाई जो है तो कुछ भी कर लेगा। तो यही सारी चीज़ें निकल के आई हैं। ये सुमित की बहन है, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि नेहा आशीष तिवारी के साथ में इंगेजमेंट हुई, तो इन लोगों की भी बड़ी बदनामी हो रही है।
और यहाँ पे सुमित की बहन ने ये भी बताया कि नेहा से हम लोगों ने कहा था कि शादी कर लो भाई और तासी हमें मिल जाएगी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था अपने भाई पे कि शादी कर लो नेहा से। और जोड़ी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम इसके पीछे का जो राज था वो हम लोग नहीं जानते थे कि नेहा और सचिन के बीच में क्या चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में हमारा भाई फंस रहा है, ये एक बहन का कहना है। तो यहाँ पे सुमित को आप देख ही सकते हो, सुमित कितना अपने एंगेजमेंट में खुश था और थोड़ी ही देर में इसकी खुशियों को नज़र लग गई है। सुमित का हंसता खेलता परिवार जो था वो भी हर तरह से इन लोगों के चपेट में आ गया है। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुमित इन सारी चीज़ों में है भी नहीं और उसको भी साथ में सोशल मीडिया वाले ला रहे हैं। तो यही बहन का कहना है। बहन बहुत ज़्यादा